आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे डरावनी खबर इंदौर से है। देश के सबसे साफ शहर के तमगे पर आज गंदे पानी से फैली मौतों का काला दाग लग चुका है। यह कैसे हो सकता है कि शहर साफ हो गया और पानी गंदा हो गया? क्या सब कुछ मैनेज हुआ था, लेकिन 14 लोगों की मौत का मैनेजमेंट नहीं हो पाया? क्योंकि नेताओं के घर में तो प्यूरीफायर लगा है, गरीबों के घर में कहाँ लग पाएगा प्यूरीफायर? लोग शिकायत पर शिकायत करते रहे, लेकिन सत्ता ने अपने कान में रुई ठूस ली थी और आंखों पर पट्टी बांधकर सो गई थी, जैसे कुछ दिखाई ना दे रहा हो, कुछ सुनाई ना दे रहा हो। इन 14 मौतों का जिम्मेदार सिर्फ अधिकारी ही नहीं, यह नेता भी हैं, लेकिन इन नेताओं को घंटा फर्क नहीं पड़ता। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया तुम बात। नेताओं के मन की बात करेंगे तो बड़ी खुशी होकर बातें करेंगे, लेकिन यहाँ तो 14 जान चली गई। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? और इन नेताओं से, जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछा जाए, लेकिन इन्हें तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया तुम बात। 14 घरों का चिराग बुझ गया, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो भाजपा के बड़े नेता हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर नेताओं के घर के बच्चे होते तो अब तक एक पांव पर प्रशासन दौड़ रहा होता। ये तो गरीब के घर के लोग थे, गरीबी में जूझ रहे थे। गरीब लोग कह रहे थे कि पानी गंदा आ रहा है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी को और उनकी सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये मंत्री है हमारे देश में, तू तड़ाक, हाउ डेयर यू, तुम्हारी ये औकात क्या है बे? लहजा ये है, लहजा शब्द इस्तेमाल किया रिपोर्टर ने। मंत्री का लहजा क्या है? अरे तू कौन होता है, तेरी क्या बिसात? वैसे ही बहुत सारे पत्रकार तो साष्टांग हुए रहते हैं, कोई सवाल पूछता ही नहीं। तो कैलाश विजयवर्गीय जो इनके बेटे अधिकारियों के साथ बल्ला बल्ला खेल रहे थे, इसीलिए तो इनको इंदौर के संभाग क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया गया है, क्योंकि बढ़िया मैच खेलते हैं। ऐसे ही मैच खेलते रहेंगे तो एक दिन बड़ा पद मिलना तय है क्रिकेट के क्षेत्र में। 14 लोगों की जो मौत हुई नल का पानी पीने से, उन परिवारों को क्या कोई जवाब दे पाएगा कैलाश विजयवर्गीय जी? लेकिन इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, न सरकार को, न कैलाश विजयवर्गीय जी को। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया तुम बात। अब मोहन यादव की सरकार उज्जैन नगर निगम का ऐलान है, जब तक अगला आदेश पानी को लेकर नहीं आ जाता तब तक पानी ना पिए, अगर पिए भी तो उबाल कर पिए। दूषित होने की संभावना पाई गई है, अतः अगले आदेश तक नल के पानी को सीधे ना पिए। अत्यंत आवश्यक होने पर पानी को अच्छी तरह से उबालकर एवं छान कर पिए। यही काम अगर सरकार पहले कर देती तो आज 14 लोगों की जान नहीं जाती। जो आज इतना भागदौड़ और सूचना दिया जा रहा है, अगर यह पहले हुआ होता, लोगों की शिकायत सुन ली गई होती, तो आज 14 घरों का चिराग बुझा नहीं होता। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, लेकिन आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। भाजपा के बड़ी नेता उमा भारती जी, वह कहती हैं जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का प्रायश्चित करना होगा, परिजनों से माफी मांगनी होगी, और नीचे से लेकर ऊपर तक अपराधी हैं, उन्हें अधिकतम दंड देना पड़ेगा। मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है, लेकिन सरकार को, कैलाश विजयवर्गीय जी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पत्रकार जनता की ओर से सवाल पूछ ले तो कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता तमतमा जाते हैं, लेकिन पत्रकार का ईमान धर्म जिंदा था। अनुराग द्वारी जी ने सिखाया कि बात कैसे की जाती है। अगर शब्दों का चयन ठीक होगा तो बात होगी, और शब्दों का चयन ठीक नहीं होगा तो बात उन्हीं के शब्दों में जवाब दिया जाएगा। क्या 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 घंटा हो गया तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा। इन्हीं नेताजी के चमचे पत्रकार को पत्रकारिता सिखा रहे थे, लेकिन अनुराग द्वारी जी ने सिखाया कि कैसे बोला जाता है और जवाब कैसे दी जाती है। क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में जो सामने आया है वह सिर्फ लापरवाही नहीं, यह प्रशासनिक अपराध है। ऐसा अपराध जो 14 लोगों की जान ले लेता है। 4 दिन बाद आई सैंपल रिपोर्ट ने यह सच उगल दिया, जिसे सिस्टम दबाकर बैठा था, सरकार दबाकर बैठी थी। पीने के पानी में मिले घातक बैक्टीरिया, फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया, विब्रो बैक्टीरिया, ऐसे तमाम घातक बैक्टीरिया जो पानी में मौजूद थे, जिसको पीने से 14 लोगों की मौत हो गई। लेकिन कोई जिम्मेदार नहीं, कोई जिम्मेदार जवाब देने को तैयार नहीं कि मौत का जिम्मेदार कौन, समय रहते क्यों नहीं एक्शन लिया गया, समय रहते जांच क्यों नहीं किया गया, कौन जवाब देगा? यानी साफ शब्दों में कहें तो नल से आ रहा था जहर, जिसको पीने से 14 लोगों की मौत हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 201 लोग
अस्पताल में भर्ती हैं। 32 लोगों की हालत गंभीर है, 71 लोग ठीक हो चुके हैं। 8,571 लोग बीमार पड़ चुके थे और 14 लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल यह है कि जब लोग बीमार पड़ रहे थे, उल्टी दस्त से इलाके जूझ रहे थे, तब प्रशासन और सरकार चादर तान कर सो रही थी। स्थानीय लोग बताते हैं 2 साल से गंदा पानी आ रहा था। शिकायतें हुई, निगम के चक्कर काटते काटते थक गए, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और जब लोग मरने लगे तब भी सिस्टम हरकत में नहीं आया। 4 दिन तक सैंपल रिपोर्ट दबा कर रखी गई थी सरकार द्वारा। किन लोगों की वजह से रिपोर्ट नहीं आ रही थी? जनता यह भी जानना चाहती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, लेकिन आप लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं आ रही थी रिपोर्ट? किसके आदेश पर नहीं आ रही थी रिपोर्ट? किसको बचाया जा रहा था? मोहन यादव जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, जवाब देंगे आप? सबसे चौंकाने वाली बात, मरीजों की कल्चर रिपोर्ट में भी हैजा की पुष्टि नहीं आई, जबकि लक्षण साफ दिख रहे थे, सैंपल में बता रहा था। तो क्या सच्चाई छिपाई गई? क्या आंकड़ों से खेल हो रहा था? अधिकारी खेल रहे थे, सरकार खेल रही थी? आंकड़े। आज जब मंत्री जी से एक महिला का सामना हुआ तो उन्होंने मंत्री जी की क्लास लगा ली। बोली 2 साल से दौड़ते दौड़ते थक गए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आज मंत्री जी चेक लेकर दौड़ रहे हैं। इतनी बड़ी घटना पर इसमें 14 लोगों की मौत हो गई और मंत्री जी चेक लेकर भागम भाग खेल रहे हैं। यही भाजपा के नेता जो चेक लेकर दौड़ रहे हैं, अगर यही चेक का पैसा उस शहर के लोगों की सुन ली गई होती तो आज 14 लोगों की जान नहीं गई होती। मंत्री जी, लेकिन आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता और महिलाओं ने मंत्री जी का चेक लेने से इनकार कर दिया। जब परिवार का सदस्य ही नहीं तो चेक लेकर क्या होगा? महिलाओं ने साफ साफ कहा, हम 2 साल से इस परेशानी से जूझ रहे हैं, किसी ने नहीं सुना। अब चेक लेकर दौड़ रहे हैं साहब। ये सिर्फ मुआवजे की लड़ाई नहीं, ये इंसाफ की लड़ाई है। भागीरथपुरा में मौत सिर्फ बीमारी से नहीं हुई, मौत हुई लापरवाही से, भ्रष्ट सिस्टम से और जवाबदेही की अभाव से। अगर समय पर पाइपलाइन ठीक होती, अगर पानी की जांच नियमित होती तो शायद 14 घरों का आज चूल्हा जल रहा होता, उनका चिराग नहीं बुझा होता, उनकी मौत नहीं होती।